हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि योगा डे से संबंधित चैनल पर एक वीडियो कॉन्टेस्ट रखा हुआ था। आप सभी में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया है। अपने अपनी वीडियोज बना करके आपने चैनल को भेजी हैं, अर्थात हमें भेजी हैं। लेकिन इससे पूर्व हमें हरिद्वार से उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के योग विभाग के एचओडी यानी कि डॉक्टर कामाख्या सर के भी हमें यहाँ पर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, उनका भी हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। तो आप सभी की वीडियोस देखने से पूर्व हम उनका जो वीडियो है इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। योग एवं आयुर्वेद साइंस चैनल पर योग से संबंधित वीडियोज की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है। आप सभी लोग इससे अवगत हैं और आकाश कोटनाला जी का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है। आप सब लोग इसमें उत्साहपूर्वक भागीदारी कीजिए और इसमें से श्रेष्ठ वीडियो को पुरस्कृत किया जाएगा। आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार, जो कि उन्होंने कम समय में हमें अपना पूरा सहयोग देने का यहाँ पर प्रयास किया है। इसके पश्चात आपके द्वारा जो भेजी गई जो वीडियोज हैं इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। नमस्कार, मैं स्वाति। मेरा ये योगासन 21 जून योगा दिवस के उपलक्ष्य में योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ धनुरासन। इसके सबसे पहले हमें क्या है, वज्रासन में आना है। वज्रासन से हमें जाना है इनहेल, भुजंग, फॉरहेड, फिर से लेट जाएंगे, नीज बेंड करेंगे, एंकल होल्ड, इनहेल, धनुरासन। वापस शशांकासन, रिलीज। धनुरासन के बाद काउंटर पोज शशांकासन है, इसको जरूर करना चाहिए। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो बैक में से पेन भी आ जाता है, तो उसके लिए आप सभी योग अवश्य करें। हैप्पी इंटरनेशनल योगा दिवस। दोस्तों, मैं हूं कंचन और आज मैं आपको योगा एंड आयुर्वेद साइंस के चैनल के माध्यम से शीतकर्म क्रिया करके बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या है। इसको करने से एक तो क्या होता है कि चेहरे पे जो है कि हमारा ग्लो आता है, आंखों के डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं और चेहरे की झुर्रियाँ ठीक होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको जो हम इसका प्रैक्टिस करते तो बुढ़ापा बहुत जल्दी नहीं आता है। तो मैं आपको बता दूं इसको किस प्रकार से करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले हमने पानी को थोड़ा सा गर्म करना है। पानी ना ज़्यादा गर्म हो और ना ठंडा हो। इसमें आंसू के टेस्ट के हिसाब से हमने नमक मिला लेना है। नमक ज़्यादा तेज़ भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने क्या करना है कि पानी को मुंह में लेके उसको नासिका छिद्र के माध्यम से नाक से निकालना है। इसमें हम जालंधर बंद का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे चिन को नीचे करके लॉक लगा देना है। उसके बाद हमने पानी का फोर्स ऊपर नाक के छिद्र, नासिका छिद्र की तरफ करना है ताकि पानी नाक के रास्ते बाहर निकल जाए। इसमें हम सांस नहीं लेंगे, हमने यहाँ पे जालंधर बंद लगा के रखना है। तो आइए मैं बताती हूँ इसको किस प्रकार से करना है। सबसे पहले हमने पानी लेना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया इसको किस प्रकार से करना है। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रणाम मित्रों, मैं योगाचार्य अमित सिंह बिष्ट, देहरादून उत्तराखंड से। योगाभ्यास के क्रम में आज हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। यौगिक ग्रंथों में कपालभाति को षटकर्म के अंतर्गत रखा गया है। यह एक शोधन क्रिया है। कपालभाति के अभ्यास में नासिका द्वारा श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंका जाता है। श्वास को भरने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। सहज रूप से स्वतः जितनी श्वास अंदर चली जाती है जाने देते हैं। पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता श्वास को बाहर फेंकने में ही होती है। तो आइए करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
कपालभाति के नियमित अभ्यास से मुखमंडल पर सौंदर्य बढ़ता है, आभा बढ़ती है। कब्ज, गैस, अम्लपित्त, मोटापा, मधुमेह के रोगियों के लिए कपालभाति का अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। सावधानियाँ: हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, हर्निया, गैस्ट्रिक अल्सर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह अभ्यास वर्जित है। धन्यवाद। सर्पिल आसन करके दिखाऊंगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लेट जाएं, इस तरीके से दोनों हाथ दाएं और बाएं रहें, दोनों पैर मिले हुए, पंजे रखते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके जाएं। इस तरीके से और दोनों दिशा में कानों से सताएं, अंजलि डिस्टर्ब कर लगा सांसों के इस अवस्था में बने रहें। अपनी क्षमता अनुसार रखें। जब आप ना रुक पाए तो धीरे धीरे सांस धीरे धीरे वापस। दोनों पैर एक साथ रहेंगे, घुटने मुड़ेंगे नहीं। धीरे धीरे ध्यान रहे, झटका नहीं आना है, बहुत धीरे धीरे। ये हुआ आपका सर्पिल आसन। धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर योग एंड आयुर्वेद यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम की विधि, लाभ और सावधानी के बारे में बताऊंगी। मेरा नाम प्रीति है। सर्वप्रथम आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। स्वस्तिकासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिसमें आप सुखपूर्वक बैठ सके। हाथों की पोजीशन ज्ञान मुद्रा या और कोई मुद्रा जिसे आप आसानी से लगा सके। आइए करते हैं। तेजी से श्वास को लेना है और बाहर निकालना है। एक आवर्ती में आप 20 बार इस क्रिया को दोहराएं। और अगर आपको इस प्राणायाम को करते हुए बीच में चक्कर आए या सिर भारी हो तो इसका मतलब है कि यह अच्छे से नहीं हो पा रहा है। आप किसी योग साधक की सलाह अनुसार इसे करें। सावधानी: उच्च रक्तचाप से संबंधी बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर और जिन्हें चक्कर आता हो उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए, या फिर किसी योग साधक के परामर्श लेकर तब करें। लाभ: नमस्कार, मेरा नाम यादराम हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास प्रस्तुत करता हूँ। पश्चिमोत्तानासन के लिए विधि: दोनों पैरों को साथ मिलाएं, दंडासन की स्थिति में बैठें, कमर सीधी रहे, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ऊपर की तरफ खींचे, श्वास बाहर निकालते हुए लंबे रास्ते से दोनों पैरों की
अंगूठों को इस तरह से पकड़े, कोहनियां जमीन को टच करें, माथा घुटनों को टच करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और से दंडासन की स्थिति। लाभ, पश्चिमोत्तासन के लाभ, पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, भूख लगती है, स्नायु तंत्र मजबूत होता है, चेहरे पर तेज आता है। सावधानियां, पश्चिमोत्तासन करने के पहले सावधानियां, जिसकी कमर में दर्द है या कोई सर्जरी हुई है, बीपी हाई, ब्लड प्रेशर के रोगी इस अभ्यास न करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम संज्ञा पाराशर है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं साथ ही योगा एंड आयुर्वेदा चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके कारण मुझे आज पार्टिसिपेट का मौका मिला। मैं आप सभी को आज उष्ट्रासन करके दिखाऊंगी और साथ ही उसके लाभों के बारे में बताऊंगी। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं, उसके बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सामने फैला लें। इसके बाद बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाते हुए अपनी एड़ी पे रख दें और साथ ही दूसरे हाथ को भी इसी तरह अपने पीछे झुकते हुए एड़ी पे रख दें और अपने मुंह और गर्दन को पीछे की ओर झुका लें और जितना हो सके पीछे की ओर देखें। 30 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। इसके बाद धीरे से अपने एक हाथ को आगे लाएं, तो धीरे से दूसरे हाथ को आगे लाएं और वज्रासन में बैठ जाएं। अब मैं आपको इस आसन के लाभ बताती हूँ। यह आसन पाचन और प्रजनन प्रणाली के लिए लाभदायक है और ये पेट की कब्ज को दूर करता है। साथ ही कमर दर्द, पीठ दर्द और कुबड़ेपन और झुके कंधों के लिए लाभदायक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत। मेरा नाम अश्वनी खरे है, कानपुर उत्तर प्रदेश से। मेरा ये अभ्यास योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस YouTube चैनल की तरफ से आप सभी के लिए है, योग दिवस के उपलक्ष्य में। आज जानेंगे हम उष्ट आसन। उष्ट आसन यानी कि ऊंट जैसी आकृति वाला आसन। इसकी सीमाओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कटिवात जैसे गंभीर रोग यानी कि पीठ के अति गंभीर रोग वाले लोग इसको विशेषज्ञ की सलाह के बिना न करें। लाभ, ये पाचन प्रणालियों को दुरुस्त करता है और मेरुदंड को मजबूत बनाता है, गर्दन की हड्डियों को मजबूत बनाता है और थायराइड को कंट्रोल करता है। ये हमारे कंधों को सुंदर और सुडौल बनाता है, जिससे कुबड़ेपन में ये बहुत लाभदायक है। हमारे शरीर की भंगिमा को बहुत सुंदर बनाता है। तो आइए करते हैं इसका अभ्यास और इसके बाद करेंगे इसके विपरीत आसन का अभ्यास, शशांक आसन। सबसे पहले दोनों पैरों पर बैठ जाएं, दोनों पैर समानांतर। उसके बाद सांस छोड़ते हुए दाहिने हाथ से दाहिने पैर के घुटने को पकड़ेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के घुटने को और गर्दन पीछे आराम से। सारा भार दोनों पैर के जांघों पे। उसके बाद आराम से ऊपर आएंगे। इस अभ्यास को 3 बार करने के बाद हमें शशांक आसन करना चाहिए। वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन से शशांक आसन। ये था इसका विपरीत आसन। तो आप लोग इस आसन का संपूर्ण लाभ उठाइए इस योगा दिवस के उपलक्ष्य में। हरिओम तत्सत।
नमस्कार, मैं पूजा आपको इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज बताऊंगी आपको हस्त मुद्राओं के बारे में बताना चाहूंगी। अपनी उंगलियों में, हर उंगली में कुछ न कुछ तत्व विद्यमान रहते हैं। इनमें अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और सूर्य, इनके बारे में, इनकी मुद्राओं के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ज्ञान मुद्रा। तर्जनी उंगली और अंगुष्ठ को इस तरह मिलाकर किसी भी स्थिति में हम बैठ सकते हैं। इससे हमें मिलता है एकाग्रता, श्रवण शक्ति और मानसिक शांति बढ़ती है। क्रोध शांत रहता है, अनिद्रा दूर होती है। इन मुद्राओं को हम 30 से 35 मिनट नित्यपूर्ण कहीं भी ट्रेवलिंग करते समय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आकाश मुद्रा। इस तरह मध्यमा उंगली और अंगुष्ठ को मिलाकर, इसमें कानों में सुनने की शक्ति बढ़ती है, उच्च रक्तचाप में भी यह लाभदायक है। नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। इस तरह फिंगर रिंग को पकड़कर इससे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होता है, विटामिन की इसमें कमी दूर होती है। नेक्स्ट है इंद्र मुद्रा। इस तरह इसमें चर्म रोगों में लाभकारी है, दस्त होने में हाई डिप्रेशन नहीं होता है। इसमें लघु शंका के लिए बार बार नहीं जाना पड़ता। नेक्स्ट है वायु मुद्रा। इस तरह तर्जनी उंगली को अंगुष्ठ की जड़ के अंदर रखकर इस तरह घुटनों व शरीर में कहीं भी दर्द हो इसमें लाभदायक होता है। रुक रुक कर डकार आने में भी लाभदायक है, हृदय पीड़ा में भी है लाभदायक है। नेक्स्ट है शून्य मुद्रा। इस तरह इसमें शरीर में कहीं भी सुनपन, कानों में बहरापन, सुनने में दिक्कत, कान बहता हो, इसके लिए यह लाभदायक है। नेक्स्ट है सूर्य मुद्रा। इस तरह इसमें सर्दी जुकाम में भी यह लाभदायक है, मोटापा घटाता है, कोलेस्ट्रॉल को यह कम करता है। नेत्र ज्योति नाशक या वर्ण मुद्रा भी कहते हैं इसको। शरीर की सूजन कम होती है, पेट में पानी की कमी भी पूरी करता है, हाथी रोपाम रोग के लिए भी यह लाभदायक है। नेक्स्ट है सम्मान मुद्रा। इस तरह इनको मिलाकर तन मन बुद्धि में सौम्य होने से मन प्रसन्न रहता है, संकल्प शक्ति भी बढ़ती है, पाचन शक्ति भी बढ़ती है। नेक्स्ट करेंगे हम नमस्कार मुद्रा। इस तरह स्थिति में आकर इसमें मन में शांति मिलती है, मस्तिष्क का संतुलन बना रहता है, क्रोध कम होता है, विनम्रता से रहती है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मंजू सिंह है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही योगा एंड आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल का धन्यवाद, जिसकी वजह से हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। आज मैं आपको ताड़ासन एवं तिरिया ताड़ासन का अभ्यास कर कर दिखाऊंगी। मैं आपको ताड़ासन का अभ्यास कर कर दिखाती हूँ। सर्वप्रथम सीधी अवस्था में खड़े हो जाएं, अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए सर पर सीधे ऊपर ले जाएं और अपनी उंगलियों को हथेली के बीच में फांस कर इन्हें कुछ पलों के लिए सर के ऊपर छोड़ दें। फिर धीरे धीरे इन्हें ऊपर उठाते हुए अपने शरीर का सारा भार पंजों पर छोड़कर एड़ियों को श्वास के साथ ऊपर की ओर उठाएं। अपनी श्वास रोक लें कुछ पलों के लिए। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे की ओर और पंजों को एड़ियों के साथ जोड़कर नीचे की ओर रोक दें। हाथों को अपने सर पर छोड़ दें। अब मैं आपको तिर्यक ताड़ासन का अभ्यास कर दिखाती हूँ। अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पर खोल लें। उसके बाद अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए सर के पास ले जाएं और उंगलियों को हथेलियों के बीच में फंसाकर सांस को छोड़ते हुए पहले दाईं ओर, फिर सर के पास लाकर बाईं ओर सांस छोड़ें। फिर सर के पास लाकर दोबारा से दाईं ओर झुकें। फिर सर के पास लाकर दोबारा बाईं ओर झुकें। फिर सर के पास लाकर रिलैक्स हो। अब मैं आपको इसके लाभ बताऊंगी। पीठ के कड़ेपन को दूर करने में सहायक होता है, शरीर को लचीला बनाता है, बच्चों की हाइट बढ़ाने में यह बहुत अच्छा है, पेट के रोगों को दूर करता है और शरीर एवं मानसिक तनाव को दूर करने में सहायक होता है।
धन्यवाद। नमस्कार, मैं पंकज कुमार तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह योगाभ्यास योग एंड आयुर्वेद साइंस के YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। आज का योगाभ्यास पाचन तंत्र को बढ़ाने के बारे में है। पाचन शक्ति को अपने दिनचर्या में कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं और कपालभाति का भरपूर अभ्यास करें। जैसे ही कपालभाति का अभ्यास खत्म हो जाता है, आप पवन मुक्त आसन में बैठ सकते हैं। गैस को भगाने का सबसे बढ़िया आसन है पवन मुक्त आसन। यदि 3 से 5 मिनट तक बैठते हैं तो काफी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद कीगल एक्सरसाइज मोड में आ जाएं। कीगल एक्सरसाइज में देखेंगे आप पूरी मसल्स को नाभि की ओर खींचिए। इससे काफी डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट इन्वॉल्व होते हैं और काफी मजबूती आती है। उसके बाद इस आसन में बैठ जाएं। इससे कमर की पूरी मसल्स में मजबूती आती है और आपका पेट भी काफी मजबूत होता है। ट्विस्टिंग योग इस तरह से कर सकते हैं। इसमें पीठ की मसल्स, पेट की मसल्स और कमर की मसल्स इन्वॉल्व होती है। दोनों तरफ से 2-2 मिनट का आसन करें। हर एक आसन को आप 2-2 मिनट के रूप में कर सकते हैं। गोमुख आसन, जैसा कि हमें पता होना चाहिए, यदि गोमुख आसन, पीछे देखिए मेरा हाथ लॉक हो रहा है, इस तरह से लॉकिंग पोजीशन में बैठ जाएं। आप देखेंगे गोमुख आसन का अभ्यास करने से काफी हद तक हाइड्रोसिल के प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। पर डे दोनों साइड से 2-2 मिनट का अभ्यास करें। वज्रासन, खाना खाने के बाद बहुत अच्छा आसन माना जाता है वज्रासन। वज्रासन में बैठते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम काफी मजबूत रहते हैं, क्योंकि यहाँ से ब्लड सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है और पूरा सर्कुलेशन पेट में बढ़ जाता है। उसके बाद जब भी खाली पेट हो, मंडूक आसन का अभ्यास करें। 10 से 12 बार यदि पर डे मंडूक आसन का अभ्यास करते हैं तो आप पाएंगे कि नाभि की जस्ट बगल में एक ऑर्गन होता है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज से 3 तरह के एंजाइम, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होते हैं, जो खाना को पचाने में मदद करता है। और 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट होता है, एक ग्लूकागोन और इंसुलिन, जो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो यदि इस पूरे आसन का अभ्यास पर डे करते हैं, डेली दिनचर्या में लाते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र काफी मजबूत रहेगा। और मैं आप देशवासियों से निवेदन करता हूं कि इसका अभ्यास पर डे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं कमला बिस्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेरा यह योगाभ्यास योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से योग दिवस पर आपके लिए मेरा आज का अभ्यास है भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम करना, अर्थात प्राणों का विस्तार करना, और भस्त्रिका का अर्थ होता है धौंकनी। तो इसको करने से पूर्व मैं आपको इसके कुछ लाभ और सावधानियां बता देती हूँ। इसमें अल्सर, हार्निया, बीपी, हार्ट पेशेंट, इनको ये अभ्यास नहीं करने चाहिए। और इसके लाभ हैं कि यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को सम रखता है और इन दोषों का निवारण करता है। शरीर में जो 75,000 नाड़ियाँ होती हैं उनका शोधन करता है, आपकी पाचन क्रिया को मजबूत और सुदृढ़ बनाता है, मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके साथ ही यह रक्त का शोधन करता है, क्योंकि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, और इसके मोटापे पर भी इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही यह ब्रह्म, विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भी भेदन करता है। प्राणायामों का इसे राजा कहा जाता है। तो चलिए मैं इसको करने की विधि आपको बताऊंगी। सबसे पहले गुरु सत्ता और ईश्वरीय सत्ता को प्रणाम करते हुए मैं अपना अभ्यास शुरू करती हूँ। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा पर सुखासन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, जो भी आपको सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उसमें बैठें। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें सहजतापूर्वक बंद और संपूर्ण शरीर को शिथिल कर लें। सामान्य श्वास प्रश्वास। लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें।
योगाभ्यास बहुत ही पावरफुल है। अगर इससे आप 2 मिनट भी करते हैं तो यह आपको बहुत लाभ प्रदान करता है, परंतु कुछ सावधानियों के साथ। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम श्वेता शर्मा है। आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही YouTube चैनल योग एंड आयुर्वेद का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से हमें इसमें सहभागिता का अवसर प्रदान हुआ। आज मैं आपको प्राणायाम के बारे में बताऊंगी और प्राणायाम में भी मैं आपको शीतकारी प्राणायाम के बारे में बताऊंगी। पहले मैं आपको उसकी प्रक्रिया बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस प्राणायाम को किसी भी ध्यानात्मक आसन या सुखासन में बैठ जाएं, अपनी दोनों आंखों को बंद करें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसके बाद अपने दांतों की ऊपर और नीचे की दोनों पंक्तियों को आपस में मिला लें, इस प्रकार। उसके बाद होठ आपके दूर होने चाहिए, आपकी जीवा अंदर सीधी होनी चाहिए। दांतों के माध्यम से आप श्वास को अंदर खींचें, हवा को अंदर खींचें, पूरक करें उसका, और नासिका के द्वारा आप इसमें से श्वास को बाहर निकालते हैं, रेचक करते हैं। यह एक चक्र होता है। इस प्रकार आपको 9 चक्र का अभ्यास करना होता है। इसके लाभ बताती हूँ। इसके लाभ सर्वप्रथम है शरीर को ठंडकता प्रदान करना। शीतकारी मतलब शरीर को शीतलता प्रदान करना। शरीर जो हाई ब्लड प्रेशर वाले, उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स हैं या जिनके शरीर में अम्लता ज्यादा हो रही है, उनके लिए सबसे उत्तम प्राणायाम बताया गया है। इसी के साथ साथ ये शरीर के मानसिक और भावनात्मक तनाव वगैरह को भी दूर करता है। और इसके लगातार अभ्यास करने से साधक कुछ ही समय में कामदेव के समान काया वाला हो जाता है। अब मैं आपको इसको करके बताती हूँ। यह एक चक्र हुआ। एक बार मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ। सुख आसन में, ध्यान आसन में बैठ जाएं। हाथों के दोनों हाथों को अपने टखनों पे रखकर किसी भी ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा में रखें। आंखों को बंद कर दें। दांतों के ऊपर व नीचे की पंक्तियों को इस प्रकार मिलाएं। सांस को खींचिए दांतों के बीच से। व नासिका के द्वारा छोड़ें। यह एक चक्र। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज विश्वकर्मा। आप योगा एंड आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। इस योग दिवस के अवसर पर हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर आए हैं फिश पोज। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं फिश पोज और इसके क्या लाभ हैं और क्या सावधानियां हैं। तो इसके लिए हम पहले मैट पे लेट जाएंगे। एक्चुअली हम लेटेंगे शवासन में। शवासन में लेटने के बाद हम पद्मासन लगाएंगे। तो चलिए पद्मासन लगाते हैं। इसके बाद जो होता है, हम इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे। सांस को अंदर लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और कुहनियों की सहायता से हम इसको प्रेस करके ऊपर उठा लेंगे और हेड को पीछे ले जाते हुए क्राउन चक्र को मैट से लगाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद अपने हाथ से अंगूठे को पकड़ लेंगे। चलिए देखते हैं। इनहेल, थोड़ी देर रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएंगे सांस को छोड़ते हुए। इस आसन के लाभ सुनिए। यह आसन वेट गेनिंग में हेल्पफुल करता है क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है, उसे एक्टिवेट करता है और बॉडी में मिनरल एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसके साथ साथ थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी ये जो होता है स्टिमुलेट करता है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन की समस्या हो वो इस आसन को अवॉइड कर सकते हैं या बहुत थोड़े समय के लिए कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता बिजलियान है। आज मैं आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और योगा एंड आयुर्वेदिक चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। आज का जो मेरा आसन है वो नौकासन। इसके कार्य मैं आपको बताती हूँ। पहले आप पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हथेलियों को जमीन पर रखें, लंबी गहरी सांस लें। उसके पश्चात श्वास को रोककर हमें अपने दोनों पांव, हथेलियों, कंधे और सर को ऊपर की तरफ उठाना है।
जितनी देर हम हो सके उतनी देर हम होल्ड पर रखेंगे। उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में आकर श्वास को छोड़ना है। इसी क्रिया को हम 3 से 5 बार में कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको करके बताती हूँ। इसके लाभ आपको बताती हूँ। यह आसन करने से पाचन तंत्र, पेशीय और अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्रियाशील बनाता है। इस आसन को करने से आलस्य और तंद्रा दूर होती है। यह आसन शवासन से पहले करना चाहिए। धन्यवाद। बद्ध पद्मासन में आप पहले पद्मासन में बैठकर बाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर बाएं पैर का अंगूठा पकड़े। इसी प्रकार दाएं हाथ को पीछे से लेते हुए दाएं पैर का अंगूठा पकड़ लें। कमर व रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। आंखें बंद रखकर यथा भिन्न मत मन की ओर एकाग्र करें। लाभ: माता एवं पुरुषों की छाती का विकास कर सुंदर बनाता है। हाथ, कंधे एवं संपूर्ण दृष्ट भाग के लिए उपयोगी है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हंसी रावत छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ मैं योगा एंड आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल का भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसके माध्यम से मुझे आज यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। आज मैं आपको यहाँ पर शीतली प्राणायाम की विधि और लाभ बताऊंगी। शीतली प्राणायाम सर्वप्रथम सिद्धासन और पद्मासन में बैठकर हाथों को ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा में लगाकर मन को शांत, शरीर स्थिर, तत्पश्चात जीवा को कौवे की चोंच की तरह बनाकर श्वास को अंदर भरना है। क्षमता पूर्वक श्वास को अंदर रोके रखना है। तत्पश्चात दोनों नासिका छिद्रों से श्वास का निष्कासन करना है। यह शीतली प्राणायाम का एकदम सरल अभ्यास है। शीतली प्राणायाम के लाभ: शीतली प्राणायाम को अक्सर गर्मियों में अधिक किया जाता है। शीतली प्राणायाम जिस व्यक्ति को गर्मी अधिक लगती है, क्रोध अधिक आता है, पसीना अधिक आता है और दिल घबराता है, घबराहट बहुत अधिक होती है, उसे शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। अब मैं आपको शीतली प्राणायाम करके बताती हूँ। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरा नाम निशा सुनारे है। योग छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। मैं योग एंड आयुर्वेद यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले इसकी विधि जानते हैं, फिर लाभ जानेंगे, फिर इसकी सावधानियां जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम विधि को करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आना है। फिर उसके पश्चात दाहिने हाथ की ब्राह्मी मुद्रा बनानी है इस तरह से। फिर उसके पश्चात आपको बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखना है। तो सर्वप्रथम हम दाहिने नथुनी से श्वास को भरेंगे और कुंभक करेंगे। तत्पश्चात हम बाएं नाक से निकाल देंगे। तो आइए हम करके दिखाते हैं।
इसी प्रक्रिया को आपको 3 से 4 बार दोहराना है। आइए हम इसके अब लाभ जानते हैं। इसके लाभ होते हैं, यह मोटापे को कम करता है तथा जिसको भी कफ होता है उसको कम करता है, और यह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का एक आसान तरीका है। यह बुढ़ापे को कम करता है। आइए अब हम इसकी सावधानियां जानते हैं। जिस व्यक्ति को पित्त की प्रॉब्लम है वह यह प्राणायाम ना करे, और गर्मियों में इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए, और भोजन के पश्चात इस प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। प्रणाम, मैं रुचि सिंह, फतेहपुर यूपी से। आज मैं योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस यूट्यूब चैनल की तरफ से उष्ट्रासन करने जा रहा हूँ। उष्ट्र संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंट। सर्वप्रथम हम वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे उठेंगे और अपने दोनों पैरों को समान अंतर पे आधे फुट के अंतर पे रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे रखेंगे, उंगलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। अपने बाएं हाथ को बाएं पैर की एड़ी और दाहिने हाथ को दाहिने हाथ पैर की एड़ी को पकड़ेंगे। इस स्थिति पे 10 से 30 सेकंड तक रह सकते हैं। ये आसन करने से हमारे पीठ एवं हमारे गर्दन की मसल्स मजबूत होती हैं, हमारे हृदय में रक्त संचार बढ़ता है, और इस आसन को करने से काफी हानियां भी होती हैं। सावधानियां बरतनी पड़ती है। जिसके घुटने में दर्द हो, जिसके पेट में चोट हो, जिसको हार्निया की बीमारी हो, उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में यह आसन नहीं करना चाहिए। प्रणाम, हैप्पी योगा डे। और आज आपको बाह्य प्राणायाम के बारे में आपको क्रिया करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, उससे होने वाले फायदा ये बताऊंगा। तो आइए, इससे पहले ओम की कृपा करते हुए इसमें अपनी सांस को बाहर फेंकते हुए तीनों बंद लगाए जाते हैं, मूल बंद, उड़ान बंद और जालंधर बंद। ये लगाने के बाद में इसमें सांस को 4 या 5 बार, 2 से 5 बार तक इसको किया जाता है, और यह मन की एकाग्रता के लिए और संतानहीनता के लिए, पेट की मांसपेशियों के लिए, आंतरिक समस्या हार्निया के लिए विशेषकर यह बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। और ये कहो तो ये कपालभाति का पूरक व्यायाम और संतानहीनता यानी इन्फर्टिलिटी के लिए भी ये बहुत उपयोगी है, और इसको 2 से 5 बार प्रयोग किया जाता है। इसमें तीनों बंद लगाए जाते हैं, मूल बंद, जालंधर बंद और उड़ान बंद। एक बार फिर दिखाता हूं आपको। सांस को निरंतर खींचा, बाहर छोड़ते हुए इस प्रकार ये किया जाता है। और इससे होने वाली सावधानियां, इसको ब्लड प्रेशर वगैरह, हाई ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। इसलिए यह व्यायाम पूर्ण ही स्वास्थ्यदायक और अच्छा व्यायाम है। इस प्राणायाम को निश्चित ही करना चाहिए और नितांत अपनी कंटिन्यूटी में लाना चाहिए। इसलिए जय हिंद, जय श्री राम। नमस्कार, मेरा नाम रीना भट्ट है और मैं आप सबको छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही मैं योगा एंड आयुर्वेदा साइंस और आकाश सर का धन्यवाद करती हूं, जिनके कारण मुझे यह योग दिवस में भाग लेने का मौका मिला। आज मैं आप सबको
चंद्रभेदी प्राणायाम करके दिखाऊंगी और इसके लाभ भी बताऊंगी। सर्वप्रथम हमें चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए अपनी कमर गर्दन को सीधी रखते हुए और बाईं नासिका से श्वास को भरकर दाहिनी नासिका से रेचक करना है। इसमें हमें 2, 4 और 1 का अनुपात रखना है और इसमें हमें जालंधर बंद और मूल बंद का प्रयोग भी करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए हमें पुनः पुनः यह क्रिया बार बार करनी होती है। बाईं नासिका से श्वास को भरकर फिर कुंभक लगाकर और दाहिनी नासिका से हमें रेचक करना होता है। वैसे तो चंद्रभेदी प्राणायाम के अनेक लाभ हैं, परंतु इसके मुख्य लाभ हैं कि यह उच्च रक्तचाप में अत्यंत लाभकारी है। इससे शरीर की शीतलता बनी रहती है, शरीर के अनेक विकार दूर होते हैं, मन शांत रहता है और यह चंद्रभेदी प्राणायाम हमें शांति प्रदान करता है। धन्यवाद। हरिओम, मैं रवीना कलंत्री। मेरी ये प्रक्रिया षटकर्मविकी दंडनेती 21 जून योगा दिन के उपलक्ष्य में योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को यह सूत्र नेति करने के लिए जो आपको सूत्र लगता है वो आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है मेडिकल के ऊपर। उसको कैथेटर कहते हैं। वो यूज़ करने के पहले स्टेरलाइज करना पड़ता है। जिस दिन आपको करना है उसके पहले दिन रात में आपको आपकी नोज़ के अंदर गाय का घी या बादाम का तेल या सरसों का तेल 2-2 ड्रॉप्स आपकी नाक के अंदर डालना है ताकि आपकी वहाँ की त्वचा सॉफ्ट हो सके और वो कैथेटर आपके नाक के अंदर इजीली जा सके। इसके लिए आपको डालना है। इसके लिए प्रिकॉशन ये है, जिन लोग की नाक की हड्डी बड़ी है या नाक में से खून आ रहा है, नाक ब्लॉक है या और कुछ प्रॉब्लम है, उन लोगों ने ये प्रक्रिया करना नहीं है। पर जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है, साइनस का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों ने ये अगर प्रक्रिया की तो उनको उनके प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ये प्रक्रिया करने के पहले आपको एक प्रॉपरली अंडर प्रोफेशनल इस प्रक्रिया को सीख लेना है, फिर ही करना है। उसके पहले ये करना नहीं है। तो अभी हम लोग देखेंगे इस प्रक्रिया को किस तरीके से करते हैं। ये कैथेटर हम लोगों ने स्टेरलाइज किया हुआ है। अभी मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से डालूंगी और मुंह के अंदर से निकालूंगी। इसी तरीके से हम लोग दूसरे नाक से भी डालेंगे। थैंक यू। हरिओम। हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता धाकर, राम सिंगरा, कैलाश नगर,
भोपाल से योगा एंड आयुर्वेदिक साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आसन बताने वाली हूँ। अब आज मैं आपको बताऊंगी चक्रासन। चक्रासन जो कि मांसपेशियों को लचीला बनाने में मदद करता है और मेरुरज्जु की जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है। इसे कौन ना करे, इसे हड्डी वाले परेशानी या देख उन्हें नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी वाली कोई भी परेशानी हो, कोई बीमारी हो हड्डियों वाली, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इसे शुरुआत में किसी देख रेख में करना, मतलब किसी नॉलेजेबल पर्सन की देख रेख में करना चाहिए, योग गुरु के माध्यम के द्वारा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको चक्रासन कैसे किया जा सकता है। चक्रासन के लिए आपको जमीन पर लेटना है। इस तरीके से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने हाथों को पीछे की तरफ कानों के बगल से पैरों के ऊपर की तरफ, अब आपको धीरे से कमर को उठाते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इस तरीके से आपको ये आसन जितनी सुविधा अनुसार जितनी देर आप मेंटेन कर सकते हैं उस हिसाब से मेंटेन करके धीरे धीरे सावधानी पूर्वक वापस आ जाए। धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। मैं योगाचार्य रंजीता कश्यप छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा मार्गदर्शन से मैं शशांक भुजंगासन कर रही हूँ, आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ उसकी विधि, लाभ तथा सावधानियाँ। तो सबसे पहले हम आएंगे दंडासन की स्थिति में। बाएं पैर को मोड़ते हुए घुटने से नितंब के नीचे रखेंगे। तत्पश्चात दाएं पैर को भी मोड़कर नितंब के नीचे रखेंगे। दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की उठेंगे। कमर, गर्दन, सिर एक सीध में रहेगा। तत्पश्चात शशांकासन में धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आएंगे। फिर धीरे धीरे पेट के बल पर लेटेंगे। फिर भुजंगासन के लिए दोनों हाथ उठाते हुए, चेस्ट उभरे हुए, गर्दन पीछे की ओर, सिर पीछे की ओर, होल्ड। फिर पुनः शशांकासन पर आ जाएंगे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति पर आ जाएंगे। इसकी लाभ है हमारे जंघा घुटनों की फैट को कम करता है, पीठ की दर्द को कम करता है और फिर इसमें मेरुदंड को मजबूत तथा लचीली बनाती है। हमारे यकृत गुर्दे को उसमें अच्छे सुधार लाती है, अच्छे उसका काम करता है। इस आसन से करने से इन्फेक्शन तथा प्रजनन, पाचन वृद्धि को बढ़ाता है। तो फिर आप इसके सावधानियां हैं। हम खा के तुरंत नहीं करेंगे। वज्रासन में बैठ सकते हैं लेकिन हम आसन नहीं कर सकते। हर्निया, बवासीर की जो पेशेंट है वो भी ना करें तथा झटके के साथ ना करें, श्वास के श्वास पर करें। आप सबको धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गौरव जोशी है। सबसे पहले मैं आपको छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल का, जिनके माध्यम से आज मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वह जलनेति के ऊपर है। जलनेति एक षटकर्म की क्रिया है जिसके लिए कुनकुना पानी, नमक और नेति पोट का होना आवश्यक है। लीजिए अब मैं अभ्यास की ओर ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले सामने की ओर आके खड़े हो जाएं, फिर अपने पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला रखें। देखिए 1 से 1.5 फीट का फासला।
फिर कमर को धीरे से झुकाएं और नासिका छिद्र में जो है जल नेति पॉट को धीरे से फंसाएं। ज्यादा बल का प्रयोग ना करें, धीरे से फंसाएं और दूसरी नासिका से जल का निष्कासन करें। देखिए किस प्रकार से मैंने टोटी फंसाई है और दूसरी नासिका से जल का निष्कासन हो रहा है। यह देखिए। शरीर का भार दोनों पंजों पर समान रूप से रखें और किसी प्रकार के बल का प्रयोग ना करें। देखिए अब मैं दूसरी छोर से यह आपको अभ्यास दोबारा पुनः करके दिखाऊंगा। दोबारा से नासिका मार्ग में टोटी फंसा के 1 से 1.5 फीट का फासला रख के कमर झुका के आइए अब मैं आपको इसके लाभ की ओर ले चलता हूँ। यह जल नेति का अभ्यास नासिका मार्ग में जमे हुए श्लेष्मा एवं प्रदूषण को बाहर निकालता है, जिससे सांस का प्रवाह अच्छे से होता है। इसके अभ्यास से श्वास मार्ग से संबंधित रोग जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस, यक्षमा, एलर्जी, सर्दी, साइनोसाइटिस, दृष्टि दोष, मायोपिया जैसे टॉन्सिलाइटिस को यह अभ्यास जो है दूर करता है। यह अभ्यास आप सुबह एवं शाम को कर सकते हैं। यह अभ्यास आपके शरीर के लिए और आपकी त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। देखिए किस प्रकार से दूसरी नासिका से जल का प्रवाह हो रहा है। यह अभ्यास अब मैंने समाप्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को मेरा यह अभ्यास पसंद आया होगा। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, मैं अनीता हिरण भीलवाड़ा से। मेरा यह योगासन 21 जून योगा दिवस के उपलक्ष्य में योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के लिए तो मैं लेकर आई हूँ जानू शीरासन। जानू मीन्स घुटना, शीरासन मीन्स सिर को घुटने पर लगाना। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को गूदे से सटाएं। श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। दोनों हाथों से दाएं पैर के पंजे को पकड़ें, नाक को घुटने से लगाएं। श्वास बढ़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे पांव से करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को गूदे से सटाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। दोनों हाथों से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें, नाक को घुटने से लगाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। पूर्व स्थिति में आ जाएं। जानू शीरासन की सावधानियां। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम वाले इस आसन को ना करें। लाभ: पैर सुदृढ़ होते हैं, मधुमेह के लिए लाभकारी हैं, पाचन तंत्र पुष्ट होता है, मेरुदंड लचीला होता है, स्वप्न दोष दूर होते हैं, मूत्राशय व पेट संबंधी रोग दूर होते हैं। ग्रंथियों पर प्रभाव: जानू शीरासन से एड्रिनल व गोनाड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जिससे वासनाओं पर नियंत्रण होता है, आवेग व आवेश शांत होते हैं। क्रोन ग्रंथि पर प्रभाव पड़ने से मधुमेह रोग ठीक होता है। जानू शीरासन से 3 चक्र जागृत होते हैं: मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र। ओम अरहम। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्षा कुचन है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज मैं एक आपको क्रिया करके बताने वाली हूँ। और ये क्रिया, ये योगाभ्यास जो है योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके योग दिन के अवसर पर आपके सामने पेश करती हूँ। तो क्रिया आज मैं बताने वाली हूँ। क्रिया में षटक्रिया करके स्टडी है योगाभ्यास में। तो उसमें षटक्रिया मीन्स 6 इसमें क्रिया आते हैं: दौती, वस्ती, नेति, नवली, त्राटका, कपालभाति। ये 6 क्रिया होते हैं। उसमें नेति करके होता है। नेति में 2 पार्ट होते हैं, जल नेति और सूत्र नेति।
तो आज मैं आपको जलनेति करके बताने वाली हूँ। जलनेति मीन्स ये नेति पॉट रहता है, नेजल क्लिनजिंग प्रोसेस रहता है उसका। ये बाज़ारों में मिल जाता है आपको नेति पॉट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नेति के फ़ायदे बताने वाली हूँ। नेति आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, आलस से दूर करता है। नेज़ल क्लिनजिंग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो दूर करने में हेल्प करती है आपको, और आपको जवान रखने में हेल्प करता है। कान, नाक, गले की जो भी बीमारियां हैं और उसको मेंटेन करने के लिए जलनेति बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये लोग जलनेति कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कौन ना करे, जिनको ज़्यादा नाक बहने की कंटिन्यू नाक बहना होगा वो लोग ना करें, और जिनको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो वो ना करें। ईयर इन्फेक्शन अगर हो वो लोग ना करें। और प्रिकॉशन इसमें क्या लेना है, जब जलनेति करते रहते हैं आप बैठकर कर सकते हैं या खड़े होकर कर सकते हैं आप। और जलनेति के लिए कंपलसरी ये पॉट रहना चाहिए। और जब जलनेति करते रहते हैं एक नोस्ट्रिल से हम जो पानी उसमें डालते हैं तो दूसरे नोस्ट्रिल से बाहर आना चाहिए। और जलनेति करते टाइम मुंह खुला होना चाहिए। अगर मुंह बंद करेंगे तो पानी ऊपर तक सिर तक चला जाएगा और हेडेक आने के चांसेस है। अगर गले में चला जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और हमको गुनगुना पानी चाहिए नेति करने के लिए। गुनगुने पानी में थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज आपको अभी मैं करके बताने वाली हूँ। एक नोस्ट्रिल के लिए एक पूरा पॉट जलनेति पॉट यूज़ करना चाहिए, और एक नोस्ट्रिल के बाद दूसरा नोस्ट्रिल करना है अपने को। मैं आपको शुरुआत करती हूँ। एक नोस्ट्रिल में डालना है और मुँह खोल के। और दूसरी एक बात बताने वाली हूँ, जब जलनेति हो जाएगा और तुरंत आपको कपालभाति की तरह फोर्सफुली एक्सेलिंग करना चाहिए। मतलब जो भी एक्सेस जो पानी है वो बाहर आना चाहिए, नहीं तो हेडेक हो जाएगा आपको। इस तरह से आप दूसरे नोस्ट्रिल से भी कर सकते हो। ऐसे कपालभाति की तरह पूरा एक्सेस वाटर जो है आपको बाहर निकालना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अनुराधा सोनी है और मैं मध्य प्रदेश के सागर शहर से हूँ। आज मैं आपको जानु शीर्षासन आसन के बारे में बताऊंगी। यह योगाभ्यास योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल की ओर से योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए है। जानु शीर्षासन दो शब्दों के मेल से बना होता है, जानु और शीर्ष। जानु मतलब होता है घुटना और शीर्ष मतलब होता है सिर। आइए हम इस आसन को शुरू करते हैं। इस आसन को हम दूसरे तरीके से भी करते हैं। आइए अब हम इसे अपोजिट साइड से करते हैं। आइए जानते हैं इस आसन के लाभ।
यह आसन रीढ़ की हड्डी, कूल्हे, कमर, घुटने के लचीलेपन को बढ़ाता है, पाचन क्रिया में सुधार लाता है, हमारे गुर्दे और यकृत को उत्तेजित करता है, सिर दर्द, चिंता, थकान को दूर करता है, दिमाग को शांत करता है और हल्के फुल्के अवसादों को दूर करता है। आई होप आपको यह आसन समझ आया होगा। थैंक यू। नमस्कार, आज हम जिस आसन के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है चक्रासन। चक्रासन करने की विधि, इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को रिदम के नज़दीक लाएंगे। अब दोनों हाथों के पंजों को कंधे के समांतर टिकाएंगे और सांस भरते हुए कटी प्रदेश मतलब कमर आपका और कंधे को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। जब हम पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाएंगे तो यह स्थिति चक्रासन की कहलाती है। यह आसन हमको आधे मिनट से प्रारंभ करके 1, 2, 3, 4, 5 मिनट तक कर सकते हैं। आओ शुरू करें चक्रासन। इस आसन को करने के लाभ, इस आसन को करने से आपकी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बुढ़ापा शीघ्र नहीं आता, आपके कटी प्रदेश के दोष, कमर के दोष जैसे सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोआइटिस आदि कमर दर्द की शिकायत दूर हो जाती है। आँख, नाक, कान के रोग ठीक होते हैं। आपका स्त्रियों के गर्भाशय संबंधी रोग, पाचन क्रिया प्रदीप्त होती है और आपका पाचन सुधरता है। धन्यवाद। तो आशा है जिन लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है उनको काफ़ी आनंद आया होगा। उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है और आगे आने वाले फिर से हम इसी प्रकार से और भी अन्य कॉन्टेस्ट चैनल की ओर से यहाँ पर आप सभी के बीच रखने वाले हैं। आशा है आप लोगों के लिए जो ये वीडियो कॉन्टेस्ट था काफ़ी यूजफुल रहा होगा, आप लोगों को कुछ नया यहाँ पर सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से आप चैनल पर बने रह सकते हैं। आपको यहाँ पर चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ पर चैनल पर मिलती रहती हैं। तो आज का जो वीडियो कॉन्टेस्ट है इसको हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।